आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे अधिक समावेशी समाजों में से एक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, राज्य निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। करवा चौथ पर्व पर आज पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी सिर्फ सुविधा का साधन नहीं है बल्कि समानता का भी साधन है। प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में कहा कि देश ने पिछले दशक में प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है और वर्तमान में ये सबसे अधिक तकनीकी रूप से समावेशी समाजों में से एक है। डिजिटल भुगतान अब प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन का हिस्सा है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल लेनदेन का आधा हिस्सा भारत में होता है। में डिजिटल पेमेंट्स एक रूटीन बन चुका है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जेम ट्रिनिटी यानी जनधन, आधार और मोबाइल को जाता है। आप यूपीए के ट्रांजैक्शन ही देखिए, आज हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। इनकी वैल्यू 25 ट्रिलियन रुपीस से अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की यूपीआई आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, भारत क्यूआर, डिजिटल लॉकर, डिजी यात्रा और जीईएम देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार बन गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल मुंबई में आयोजित विशेष राजनयिक संवाद में राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश अवसरों का केंद्र है। उन्होंने कहा कि यहाँ की उद्योग अनुकूल नीतियाँ, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और समृद्ध संसाधन वैश्विक निवेशकों के लिए बेमिसाल संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश ने हाल के वर्षों में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रदेश आज भारत का अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र बन चुका है। रीवा सौर ऊर्जा परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना इसकी मिसाल है। जहाँ भी हम अपने इंडस्ट्रियल पार्क खोल रहे हैं तो सबसे तेज गति से निवेश आ रहा है। एक तरह से बिजनेस को अनुकूल बनाने के लिए वो सारी बातें मूल रूप से मैंने अपने मंत्रालय के सब काम तो सबको बांटे हैं, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगर चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी तरफ जा रहा है और भविष्य के 47 की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो सभी राज्य सरकारों को कमर कस के आगे आना पड़ेगा। तो हमने भी कहा सब विभाग दे सकता हूँ, लेकिन उद्योग विभाग मुख्यमंत्री रखेगा ताकि सरलता से काम कर सके, उसमें संवाद हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है, जहां लक्ष्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित करना है। संवाद के दौरान विभिन्न देशों के काउंसल जनरल्स ने निवेश, द्विपक्षीय व्यापार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की और प्रदेश की संभावनाओं में गहरी रुचि व्यक्त की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि केंद्र सरकार संचार क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में काम कर रही है। जल्द ही शासकीय उपक्रमों में 5G तकनीक लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के एयरपोर्ट्स के विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन भी शामिल है। कफ सिरप मामले में श्री सिंधिया ने कहा कि इस तरह की दुखद घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। श्री सिंधिया ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार की इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब देश दलहन उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनेगा। नई दिल्ली में कल उन्होंने कहा कि देश में दलहन की खेती का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता का मिशन का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 अक्टूबर को पूसा से संपन्न होगा। उसके पहले अलग अलग जो किसान हैं, प्राकृतिक खेती के किसान, दलहन मिशन के किसान, धन धान्य योजना के अंतर्गत आने वाले किसान, उनसे संवाद भी करेंगे और उसके बाद वो सुब्रमण्यम हाल में आके इन 2 योजनाओं को प्रमुख रूप से लॉन्च करेंगे और बाकी को 1 करोड़ किसान सीधे कहीं न कहीं से जुड़ के प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करें। और ऑनलाइन भी इसको कई जगह किसान देखेंगे। लगभग 1.25 करोड़ किसान भाई बहन ऑनलाइन जुड़े, ये प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। योजना का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई और भंडारण में सुधार करना है। मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कल से 13 अक्टूबर तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की जानकारी प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बायर्स, सेलर्स, ट्रेवल एजेंट्स, फिल्म प्रतिनिधियों और पर्यटन जगत के हितधारकों को एक मंच पर जोड़ेगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा आयोजित इस आयोजन में 27 देशों के 80 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर, 355 सेलर्स और मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुल मिलाकर 700 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय ट्रैवल मार्ट होगा, जो मध्य प्रदेश को अतुल्य भारत का हृदय के रूप में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करेगा। आज करवा चौथ पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान महिलाएं अपने पति की लंबी आयु को लेकर व्रत रखती हैं। जबलपुर जिले में पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना के साथ महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत रखकर करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। करवा चौथ के पूजन के पहले मां नर्मदा की भव्य आरती की जाएगी, जिसमें हजारों महिलाएं शामिल होंगी। करवा चौथ पर चंद्रमा का पूजन तो होता है, साथ ही इस दिन चौथ माता की भी पूजन होता है। शिवपुरी में आज कई जगह महिलाएं सामूहिक रूप से इस करवा चौथ के कार्यक्रम में एकत्रित होंगी। करवा चौथ को लेकर बाजारों में काफी रौनक रही। बाजारों में सुबह से ही भीड़ देखी गई। खासकर चूड़ी, साड़ी, मेहंदी और श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। नर्मदापुरम में महिलाओं ने साज सज्जा का सामान, सिंदूर, चुनरी, करवा, छलनी, पूजा थाल, मिठाइयां, चूड़ियां और साड़ियां खरीदी। वहीं कॉस्मेटिक साड़ियों के शोरूम और ज्वेलरी की दुकानों पर भी दिन भर भीड़ बनी रही। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने से निकली राख की विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश राज्य शासन को दिए हैं। न्यायालय ने सरकार को यह भी कहा है कि राख को नष्ट करने के लिए अन्य कोई ऐसा सुरक्षित स्थान भी तलाशें जहां रहवास नहीं हो। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार को इस संबंध में भी अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। वर्ष 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को नष्ट करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही है। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप में कल रात एक रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। विशाखापत्तनम में जीतने के लिए 252 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। नादिन डी क्लार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 251 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए नादिन डी क्लार्क ने 54 गेंदों में 84 रन की पारी खेली, जबकि भारत के लिए ऋचा घोष ने 77 गेंदों में 94 रनों की शानदार पारी खेली। दक्षिणी अफ्रीका गेंदबाज क्लियो ट्रॉयन ने 3 विकेट लिए। भारत के लिए क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने 2-2 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 12 अक्टूबर को भोपाल जिले में आयोजित किया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में पल्स पोलियो अभियान के तहत कल सुबह नर्सिंग छात्र छात्राओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। आगरमालवा में कल तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का जिला अस्पताल में शुभारंभ किया गया। नर्मदापुरम जिले में 2 से 9 अक्टूबर
दिसंबर तक संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। झाबुआ जिले में सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना अब तक 1991 किसानों का पंजीयन किया गया है। डिंडोरी में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल विकासखंड समनापुर के ग्राम मानिकपुर, सालेघोरी और समनापुर के कार्यक्रमों में भाग लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।